हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसा न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो सुन करके काफ़ी आपको हंसी आएगी और एक बार फिर से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने फाइनली रिजल्ट जारी किया BA फर्स्ट सेमेस्टर को। भी हर्षण मतलब बहुत से ऐसे कॉलेज वाले थे जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। तो हर्षण PG कॉलेज का रिजल्ट आया BA फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको इन्होंने टॉपर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, 97% दिया गया BA फर्स्ट सेमेस्टर में। और भी हर्षण PG कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी स्टूडेंट को BA फर्स्ट सेमेस्टर में 97% दिया गया हो, और ये चौंकाने वाली बात है दोस्तों। और अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट जारी करता है तो ऐसा होना मुमकिन है, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिनको इन्होंने फेल कर दिया है, यानी कि वो पासिंग मार्क से ऊपर भी है, फिर भी इनको फेल कर दिया गया, प्रोमोटेड विथ बैक लगा दिया गया है। तो इन महाशय को ये एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे दिए गए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा परसेंटेज इसके कैसे बने, वो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर अल्लाह मेहरबान तो गधा भी परवान, कुछ ऐसा भी हुआ है इनके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर इनका एक्चुअल मार्क्स कितना मिला अगर वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे जान करके। जी हाँ दोस्तों, हैरान हो जाएंगे एक्चुअल में इनको कितना मिला है। आपको बता दो ये सेकंड डिवीज़न है और उनको 97% बना दिया गया है। और कैसे कैसे दिया गया वो समझने के लिए आपको अपना रिजल्ट निकालना होगा, या किसी का रिजल्ट है आपके पास तो वो निकालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इजीली समझ सकते हैं। और सबसे पहले एक अच्छे रिजल्ट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक अच्छा रिजल्ट है जो कि ठीक ठाक परसेंटेज भी है, यानी कि इस रिजल्ट में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस रिजल्ट में कैसे ग्रेड पॉइंट दिए गए, कैसे मार्क्स दिए गए, कैसे GPA दिया गया, वो मैं समझा लूँगा। तो उसके बाद इन महाशय को जिनको टॉप कराया गया इनके रिजल्ट को फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे इनके रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है और इतना ओवर मार्क्स दिया गया है। तो एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखें दोस्तों। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, और एक कैसी यूनिवर्सिटी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो पहले इस रिज़ल्ट को अगर आप समझ लेते हैं और तो आगे वाला जो मैं रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ वो आप इजीली समझ जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपना रिज़ल्ट, चलिए इस रिज़ल्ट को हम समझते हैं। ये जो रिज़ल्ट एकदम मस्त बनाया गया और देखते हैं कैसे नंबर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्रेडिट असाइन है, यहाँ पे क्रेडिट असाइन, क्रेडिट यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे क्रेडिट असाइन जो भी है। और मैक्सिमम अगर सबको यहाँ पे क्रेडिट दिया गया, सबको यहाँ पे टोटल क्या है, सबको टोटल 22 दिया गया है। तो समझते हैं ये जो GPA निकाला जाता है, यहाँ पे GPA ये कैसे निकाला गया है एक्चुअल में, तो ये समझते हैं इसको। तो आपका ये जो ग्रेड है, इस ग्रेड को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, 6.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, जहाँ तो कितना आएगा 40, यानी कि 40.50 आएगा, ठीक है। और अगर फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 42.60। बेहतर होगा कि आप अपना रिजल्ट निकाल लें, या किसी का रिजल्ट है तो आप देख सकते हैं एकदम ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5.9 में, 5.9 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ठीक है दोस्तों। और फिर अगला यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.60 में, ठीक है। तो 7.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30.40 आ जाएगा, ठीक है। और फूड जो यहाँ पे आपका करिकुलर करके उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्यों लिख दिया गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है, ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों का यहाँ पे लिखा जाता है, और जो ये टोटल होता है इसको ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने पे ये आया है यहाँ पे, और ये टोटल ग्रेड 22 जो कि सबको दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब GPA को समझते कि GPA कैसे लिखता है। तो GPA को हम बता दें, यहाँ पे GPA को लिखना है यहाँ पे। तो ये जो टोटल आया था यहाँ पे, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आया है 6.768 आया है, यानी कि पूरा डेसिमल तक यहाँ पे नंबर रखेंगे, वो 148.90 रखेंगे यहाँ पे, और 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको और GPA में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेसिमल एक प्लस पीछे चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी कि 67.68 आया है, ठीक है। तो ये परसेंटेज आ गया। तो
तो अच्छा आप देखते हैं कि ये ग्रेड ऑब्टेन ये कैसे में आपका कितने नंबर पे आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए B+ आया। अगर आपको जाना है कि आपका नंबर कितना मिला है तो आपको बता दूँ, ये जो डेसिमल है एक प्लेस पीछे ला दीजिए, वही आपका नंबर हो जाएगा। यानी कि क्या लिखा है 6.75 लिखा है, तो आपका जो मार्क्स मिला होगा वो 67.5 मिला होगा। जी हाँ, 67.5 एवरेज मिला होगा वो। और कई सारे नंबर को ऐड करके देते हैं सब एवरेज, तो आपको इतने मार्क्स मिले हैं, ठीक। आपको जो सब्जेक्ट होगा तो डेसिमल का कुछ नहीं, पीछे कर लेना। यहाँ पे 7.1 लिखा है तो यानी कि 71 मार्क्स मिला है। 5.9 यहाँ पे दिया गया है तो आपको 59 मार्क्स मिले हैं। और 7.6 यहाँ पे दिया गया है तो ये 76 मार्क्स मिले हैं। तो आप इसको देखते हैं, यहाँ पे B+ लिखा है। तो B+ में दोस्तों आप देख सकते हैं, B+ में अगर B+ में यहाँ पे दिया है 61 से 70 के बीच में अगर मार्क्स होता है तो आपको B+ दिया जाता है। तो इनका देखते हैं, यहाँ पे इनका क्या है 6.75, यानी कि 61 से ये एबव है। 61 से क्या है एबव है, इसलिए यहाँ पे इनको B+ दिया गया है। अब बात करते हैं ए के लिए क्या कंडीशन है। तो अगर ए है यानी तो ए का मतलब होता है 71 से 80 के बीच में होना चाहिए। ए का मतलब 71 से 80 के बीच में होना चाहिए। तो इनका यहाँ पे क्या है 71 है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी क्या है बी है, और यहाँ भी क्या है 71 से ऊपर यानी कि 7.6 यानी कि 76 मार्क्स इनका। तो ऐसे ये मार्क्स दिया गया और मार्क्स के इसी के बेसिस पे यहाँ पे ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा इनका रिजल्ट। अब जो अगला रिजल्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ जिसमें झोल हुआ है, यानी कि एक गधे को भी टॉपर बना दिया गया। गधा तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसने भी अच्छा नंबर स्कोर किया है, और 57% तो बहुत होते हैं। तो आइए उनके रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जिस महानुभाव की हम बात करें, यानी जिसको टॉपर बना दिया गया है, यानी कि एक्चुअल में है नहीं, अब रिजल्ट आने के मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है उनको भी पता चले कि क्या रिजल्ट में झोल है। तो आइए, अभी जैसा मैंने बताया कि आपको इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 6 को और इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 31.2, ठीक है, ये आना चाहिए था। कहने का मतलब कि अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 31.2 आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको क्या दिया गया है 51.10 दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.20 में, तो आपका ये आ जाएगा 31.20। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रेड पॉइंट ऑफ 10 और ये 6 दोनों तो सेम है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो यहाँ भी कुछ अलग है, यहाँ भी कुछ अलग, झोल पूरा झोल है। अब 6 का हम लोग 6.40 में करेंगे यहाँ पे, तो ये भी आने वाला है आपका 38.40 आएगा। क्या आएगा 38.4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 49 यहाँ पे 10 दिया गया है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अब बात करें 4 का 6.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ भी इन्होंने इसको गलत दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रेड पॉइंट इन्होंने दिया है ये किस बेसिस पे दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि A+ कब दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका ये जो यहाँ पे 5.2 दिया गया, यानी कि इनको 52 मार्क्स मिले। कितने मिले हैं 52 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे 5.2 है तो यहाँ पे इनको 52 मार्क्स मिले हैं। और ये है 6.4 तो यहाँ भी 64 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ भी क्या दिया गया 6.6 दिया गया तो यहाँ भी 66 मार्क्स मिले हैं। तो A+ कब दिया जाता है, A+ दिया जाता है 81 से 90 के बीच में। A+ कब दिया जाता है 81 से 90 के बीच में दिया जाता है। लेकिन इन्होंने A+ कब दे दिया है 5.2 पे, यानी कि 52 मार्क्स पे ही A+ दे दिया है। और एक कब मिलता है 71 से लेकर 80 के बीच में मिलता है, ठीक है। 71 से 80 के बीच में मिलता है, लेकिन इन्होंने कब दे दिया 52 पे ही दे दिया है, यानी कि 52 मार्क्स है तभी इन्होंने A+ दे दिया है। कितना बड़ा झोल है, यानी कि टोटल का टोटल ये भी रॉन्ग दिए हैं, और ये जो डाटा दिए हैं ये भी टोटल का टोटल रॉन्ग दिए हैं। ये वाला मार्क्स जोड़ा जाए जो रियल एकदम आ रहा है, जो रियल इनका मार्क्स आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। तो चलिए जोड़कर देख ही लेते हैं कितना आ जाएगा 224। तो दोस्तों इनका जो मार्क्स मिला है यहाँ पे, ये जो मार्क्स मिला है 31.2 और 31.2 38.4 26.4, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो कुछ और ही आ रहा है एक्चुअल में। जो आना चाहिए वो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका लिखा हूँ, यहाँ पे ये सब है। और ऐड करेंगे तो 127.2 आ जाएगा, और 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका GPA आ जाएगा, ठीक है। ये GPA आ जाएगा 5.781 आ जाएगा GPA। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 57.81 आएगा, ठीक है।
तो 57.8 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जीपीए भी रॉन्ग बनाया है। और ये तो छोड़ो, ये तो पूरा ही गलत दिया है इन्होंने। और ये ग्रेड पॉइंट पूरा का पूरा इन्होंने गलत दिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गलत दिया है। तो ये भाई इनका जो रिजल्ट है एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट रॉन्ग बनाया है। पता नहीं किस नशे में बनाया, होली के नशे में कि किस नशे में भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है। तो इनका जो रिजल्ट बन रहा है भैया 57.81 बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। और दिया इन्होंने कितना है, 97.82 दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आ रहा है और ये इन्होंने दिया था, क्या रहा है, ये आ रहा है। और दी क्या है, ये दिए साफ है। यहाँ पे इनको 40% दिया गया दोस्तों। यहाँ पे 40% इनको दिया गया है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इनको दिया गया है।